डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हमने सेंटेंस में सेंटेंस के पार्ट और उसके पार्ट के बारे में समझा। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस असर्टिव है, कौन सा इम्पेरेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है और कौन सा आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, उसके बारे में समझेंगे और उसकी डिफिनेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है। और उसके आगे हम ये समझेंगे कि किस तरह सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव को अफर्मेटिव बनाते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो सर्वप्रथम आपका दिया है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग जो सेंटेंस होता है आपका वो 5 प्रकार के होते हैं। तो हम सेंटेंस की परिभाषा पहले जान चुके हैं, तो उसके पहले टाइप्स जानते हैं। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा आपका है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा इम्पेरेटिव यानी आज्ञासूचक वाक्य। उसी तरह एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय बोधक वाक्य। और आपका लास्ट है ऑब्जेक्टिव यानी इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। तो सेंटेंस के 5 प्रकार: असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य, और फोर्थ क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य, और पांचवा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक वाक्य। ये आपके सेंटेंस के 5 प्रकार हो गए। तो हम सबसे पहले चलते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में। बारी बारी से हम सबके डिफिनेशन और उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में या ऐसे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस तो ऐसा सेंटेंस होता क्या है? ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम कथन या कोई सूचना प्राप्त करते हैं। ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम कोई कथन करते हैं या सूचना प्राप्त करते हैं। जैसे बोलूँ एग्जाम्पल में, ही इज मैन या ही इज ए स्टूडेंट। ही इज अ स्टूडेंट। तो वो एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर क्या है कि ही के बारे में एक सूचना क्या प्राप्त हो रही है कि वो एक विद्यार्थी है। वो क्या है? विद्यार्थी। उसी तरह राम इज ए लॉयर। राम इज अ लॉयर। तो ये क्या आपका राम के बारे में क्या सूचना प्राप्त हो रही है कि वो क्या है? वकील है। क्या है? वकील है। तो राम के बारे में सूचना प्राप्त हुई। तो ऐसा सेंटेंस जिसके द्वारा हम कोई सूचना प्राप्त करते हैं किसी के बारे में,
सब्जेक्ट के बारे में, उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। या कोई कथन, जैसे कथन के बारे में, जैसे ही रीड्स नोवेल, वो उपन्यास पढ़ता है, वो उपन्यास पढ़ता है, तो उसके बारे में एक कथन कहा जा रहा है कि वो क्या पता है, वो कोई उपन्यास पढ़ता है। तो असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई कथन किया जाता है या किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या होता है, कोई विशेष सूचना दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। और इसमें भी दो प्रकार के होते हैं असर्टिव सेंटेंस। एक होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार हो गए, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा, जिसमें आप सकारात्मक सूचना प्राप्त करते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो ये पॉजिटिव है कि वो स्कूल जाता है। लेकिन मैं ये कहूँ वह स्कूल नहीं जाता है, जिसमें नहीं का अर्थ हो, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। एक में क्या होगा कि इसमें पॉजिटिव सूचना प्राप्त हो रही है, इसमें क्या होगा नेगेटिव, कि वो स्कूल नहीं जाता है। उसी तरह और यहाँ पर लेते हैं, जिससे मैं कहूँ ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। और मैं यहाँ पर लिख दूँ ही इज़ नॉट ब्रेव, ही इज़ नॉट ब्रेव, ब्रेव। तो यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव सूचना प्राप्त है कि वो क्या है, बहादुर है। लेकिन आप क्या कर रहा है, ही इज़ नॉट ब्रेव, यानी वो बहादुर नहीं है। तो यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में ये प्राप्त दो प्रकार के हो जाते हैं आपके, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव। एक अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सूचना प्राप्त होंगी और नेगेटिव सेंटेंस में आपको नेगेटिव यानी नकारात्मक सूचना प्राप्त होंगी। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया। उसी तरफ आगे पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, क्या तुम राम हो, क्या तुम राम हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू राम, आर यू राम। तो इसमें क्या बना, प्रश्न पूछा रहा है, क्या तुम राम हो। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम मंदिर जाते हो, क्या तुम मंदिर जाते हो। क्या हो जाएगा आपका, डू यू गो टू द टेम्पल। ठीक है, तो इसे प्रश्न पूछ रहा है। हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहचानने का एक तरीका है कि इसके लास्ट में क्या होता है, इंट्रोगेशन मार्क लगा रहता है, ऐसे आपका बनाता है इंट्रोगेशन मार्क, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे आपका बना रहेगा इंट्रोगेशन मार्क। जैसे क्या तुम राम हो, तो प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम राम हो, आर यू राम। उसी तरह क्या तुम मंदिर जाते हो, डू यू गो टू द टेम्पल। तो आपका इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, प्रश्न पूछिएगा। ठीक है, उसी तरह अब इसके प्रकार कुछ देख लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल समझ में क्लियर हो गया आपको होगा। अब आगे आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसके दो प्रकार के
टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका WS टाइप सेंटेंस, WS टाइप सेंटेंस। और दूसरा होता है आपका यस नो टाइप सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस। ठीक, तो पहला WH टाइप सेंटेंस, जिसमें क्या होता है कि आपका वाई, WH टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि वाई, वेन, बीच, वेयर, हाउ, ये सब क्या है WH को वर्ड है। WH वर्ड क्या है, वाई, वेन, बीच, वेयर, हाउ, ये WH क्या है आपके वर्ड है। अब ये सब क्या होता है WH टाइप सेंटेंस में, ऐसा ये इस WH टाइप सेंटेंस में ये क्या होता है सबसे पहले आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, तुम कहाँ रखते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर वेयर क्या आया, पहले आया, पहले आया, तो ये क्या हो जाएगा WH टाइप सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, WH टाइप सेंटेंस। उसी तरह दूसरा यहाँ पर देखते हैं, इसी में हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। इसमें हाउ क्या आया, पहले आया, तो ये क्या हो गया WH टाइप क्वेश्चन। उसी तरह आपका होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। इसमें आपका जो सहायक क्रिया होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो पहले आएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब यानी ईज हो सकता है, एम हो सकता है, ईज हो सकता है, एम हो सकता है, आर, डू, हैव, हैड, ये सब क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है। इसमें बोलो क्या तुम सीता हो, सीता हो, तो क्या जाएगा, आर यू सीता, आर यू सीता, क्या तुम सीता हो। तो पूछ रहा है क्या तुम सीता हो, तो इसमें आप क्या, या सीता हो सकती है या सीता नहीं हो सकती है, तो यस आ नो का आंसर है। जैसे आर यू सीता, यस आई एम सीता, तो ये सीता हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये कौन सा टाइप क्वेश्चन है, यस नो टाइप सेंटेंस है। ठीक है, तो हम लोग WH टाइप सेंटेंस पढ़ लिए, किसमें कि वाई, वेन, बीच और वेयर, हाउ क्या होता है सबसे पहले आते हैं, ये WH टाइप क्वेश्चन हो गए। लेकिन जिसमें सहायक क्रिया पहले आती है वो क्या होता है आपको, यस नो टाइप सेंटेंस हो गया। तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम आगे पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जाता हो, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं, ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश दिया जाता हो। जैसे बोलूँ आदेश या आदेश दिया जाता हो, इससे क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें आदेश, सुझाव या प्रार्थना की जाती है। जैसे बोलूँ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, तो क्या हो रहा है, आपको आदेश कोई दे रहा है तो वहाँ जाओ, तो क्या जाएगा गो देयर, गो देयर। उसी तरह दूसरा देखते हैं, शांति बनाओ, शांति, शांति बनाओ, क्या जाएगा आपका मेक साइलेंस। ये भी कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, मेक का साइलेंस। ये आपको कोई बोले वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली, तो कोई आपको सुझाव दे रहा है कि सही से चलो, अदरवाइज तुम गिर जाओगे, ढंग से चलो, ढंग से चलो, वॉक केयरफुली। ठीक है, तो होगा ढंग से चलो या सावधानी से चलो। ठीक है, हो गया। उसी तरह आपको प्रार्थना कोई कर रहा है कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर,
कृपया एक गिलास पानी दीजिए, एक गिलास पानी मुझे दीजिए। तो ये क्या होगा, प्रार्थना हो गया। एक में आपको ऑर्डर मिल गया, ये क्या सब, ये सबसे ये क्या आ गया आपका ऑर्डर बता रहा है आपको कि कोई ऑर्डर आपको दे रहा है। ये आपको क्या बता रहा है कि कोई सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है, सजेशन आपको कोई दे रहा है। और तीसरा क्या हो गया आपका, ये आपको कोई प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर आपसे कर रहा है। तो 3 चीज़ें होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। या आपसे कोई ऑर्डर करा, कोई आपको आदेश देगा, या कोई आपको सुझाव देगा, या कोई आपसे प्रार्थना करेगा। ये आपके हो गए इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोलते हैं विस्मय, हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक वाक्य। बोधक वाक्य। ठीक, तो 3 चीज़ पढ़ चुके थे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव। अब पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो विस्मय बोधक वाक्य है ऐसा वाक्य जिसमें हम हृदय की जो गंभीर संवेदनाएं हैं या भावनाएं हैं उसको व्यक्त करते हैं। जैसे हम बोले कोई हर्ष, गुस्सा, आश्चर्य या दुख, इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे हम ले कोई एग्जाम्पल तौर पर, क्लास इज डेड, इज डाइड, इज डेड। ओह, वो मर गया, वो मर गया। उसी तरह दूसरा लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर बगीचा है। तो ये आपका हो गया, अंदर के जो भाव हो रहे हैं आपको प्रकट हो रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। या बोल सकते हो आप नॉनसेंस, नॉनसेंस यानी नॉनसेंस हो गया आपका, यानी बेकार की बातें, मतलब नॉनसेंस टॉक बोल सकते हो या नॉनसेंस। ठीक है, उसी तरह चौथा लिख सकते हो आपको हाउ, ये आप बोल सकते हो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे व्हाट ए आइडिया, व्हाट ए आइडिया, कितना अच्छा विचार है। ये सब क्या हो गया आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। और इसकी पहचान क्या है, किसके बीच में या लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये आपके एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये इधर है, इधर है, या तो बीच में हो सकते हैं या तो लास्ट में हो सकते हैं। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके पहचानने का तरीका है, इसको लास्ट में या बीच में आपके क्या होंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क होंगे। उसी तरह हम आगे पढ़ते हैं कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सेंटेंस यानी इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य। ठीक है, तो ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छा बोधक वाक्य है, जिस वाक्य में आपको आशीर्वाद, अभिशाप या इच्छा व्यक्त की जाए उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोलूँ मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु या तुम ज़्यादा जियो, भगवान करे, भगवान करे तुम दीर्घायु, दीर्घायु यानी लंबा जियो। हो, ठीक है, तो ये आपका हो गया
मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या हो गया, किसी की इच्छा व्यक्त की जा रही है, यानी कि इच्छा भगवान, ये किसी की इच्छा क्या है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु बनाए, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखते हैं, ये आपका इच्छा का हो गया। दूसरा देखते हैं अभिशाप, अभिशाप के देखते हैं, जैसे मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, गो टू हेल, इसका अर्थ हुआ हिंदी में भगवान करे तुम नरक में जाओ, भगवान करे तुम नरक में जाओ, में जाओ। ये आपका हो गया अभिशाप। ये आपका हो गया क्या, इच्छा हो गई। इच्छा को यानी क्या बोलते हो सकते हो, इच्छा लिख सकते हो आपको, ये 20 लिख दिए। उसके बाद आपका हो गया, ये आपका हो गया मे यू गो टू हेल, ये आपका अभिशाप हो गया। क्या हो गया, अभिशाप यानी सीन। उसी तरह आपका तीसरा देखते हैं जिसमें आपको आशीर्वाद दिया, जैसे मे गॉड हैप्पी, मे गॉड हैप्पी, मेक यू हैप्पी, मेक यू हैप्पी, भगवान तुम्हें खुश रखे या खुश बनाए, ठीक है। भगवान तुम्हें खुश रखे, ठीक है। ये आपका हो गया आशीर्वाद। तो 3 चीज़ हो गई आपकी अप्रेटिव सेंटेंस में, या तो आपको 20 के बारे में कि ऐसा इस सेंटेंस में आपको 20 पता चलेगा, या तो अभिशाप कोई देगा, या तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। तो 3 चीज़ हो गई। तो पहला सेंटेंस दिया है मे यू लिव लॉन्ग, इसमें क्या होगा 20 के बारे में किया जा रहा है। उसी तरह दूसरा सेंटेंस मे यू गो टू हेल, यानी अभिशाप कोई दे रहा है कि भगवान करे तुम्हें नर्क में जाओ। उसी तीसरा दिया है मे गॉड मेक यू हैप्पी, यानी तो भगवान तुम्हें खुश रखे। ये आपका क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। तो इस तरह आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसके पहचाने के तरीका है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, इसके शुरुआत में क्या लगा रहता है, हमेशा मे लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मे। और तीसरी चीज़ इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है। इस तरह आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस खत्म हो गया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का 5 पार्ट खत्म हो गया। इसमें आपको असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक। और वीडियो के अगले वीडियो में आपको असर्टिव से नेगेटिव बनाना सिखाएंगे और असर्टिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, ठीक है, के बारे में बनाएंगे, ठीक है। और आप अच्छे से अपने थ्योरी को नोट बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।